तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं का पहला अध्याय जीव जगत। जीव जगत क्या होता है? द लिविंग वर्ड्स। बताइए, आपने कक्षा 10वीं तक विज्ञान विषय में पेड़ पौधे जीव जंतु सारे चीजों के बारे में अच्छे से विस्तृत जानकारी हासिल की हुई है। नहीं बता पा रहे? क्यों भाई? पिछली कक्षा में क्या किया आपने? कोई बात नहीं, हम आप चलते हैं, आपको बताएंगे कि जीव जगत क्या होता है। तो जीव जगत क्या है? पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीव जंतु, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव आदि मिलकर जीव जगत बनता है और यही जीव जगत कहलाता है। क्या? पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य, सूक्ष्म जीव आदि मिलकर जीव जगत का विकास करता है और यही जीव जगत कहलाता है। क्योंकि जीव जगत से सीधा सा अर्थ यही है कि जिसमें जीवन हो, जिसमें परिवार हो, एक समुदाय हो, कुल हो और एक विशेष रंग रूप आकार होता है ना? आप कुत्ते को देख लीजिए, आप बिल्ली को देख लीजिए, शेर, लोमड़ी, मनुष्य, सभी में अपना अपना गुण, रूप, आकार और क्वालिटी होती है ना? तो इन सब को मिलकर ये पूरा समुदाय जो होता है जीवों का, ये सभी मिलकर एक जीव जगत का विकास करता है और यही जीव जगत कहलाता है। तो समझ में आया जीव जगत क्या है? जीव जगत, पहला टॉपिक तो यही है कि जीव जगत क्या है। जीव जगत क्या है? जीव जगत पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, मनुष्य और सूक्ष्म जीव सभी मिलकर एक समुदाय का निर्माण करते हैं, एक पर्यावरण का विकास करते हैं और ये सभी पर्यावरण के अंतर्गत जितने भी लोग आते हैं, जीव जंतु, मनुष्य आदि, ये सभी जीव जगत कहलाता है। ठीक है, इतना क्लियर है? आगे चलते हैं। अब जीवों की विशेषता। अब जीव जगत तो आपने समझ लिया कि जीव जगत के अंतर्गत कौन कौन से लोग आते हैं, पशु पक्षी पेड़ पौधे आदि सारे। तो जीव जगत में क्या है, क्या क्या विशेषता होगी बताओ? जीव जगत में क्या क्या विशेषताएं होगी बताइए? जीव जगत में विशेषताएं क्या होगी? जीव जगत में जीव जगत की विशेषताएं क्या होगी? पहले तो बताइए कि जीव होते कौन है? आप सभी जीव हैं, आपके अंदर जीवन है जो खा सकता है, जो अपने दैनिक कार्य कर सकता है, बोल सकता है, जीव जिसमें वृद्धि होती है, जिसके अंदर सोचने समझने की और अपने दैनिक भूख प्यास जो भी दैनिक कार्य होते हैं उनका उन्हें एहसास होता है, वो सभी लोग जीवित अवस्था में होते हैं और वो ही जीव है जिसमें भूख प्यास, अपना पराया, दुख दर्द, ये सभी चीज जिसके अंदर होंगी, सारी विशेषता जिसके अंदर होगी वह जीव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जीव।
तो अब समझते हैं जीवों की विशेषताएं। जीवों की विशेषता में पहला पहला पॉइंट क्या आएगा? वृद्धि। वृद्धि कौन करता है? तो वृद्धि मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे सभी में विकास होता है। एक छोटा सा नवजात बच्चा पैदा होते ही बड़ा नहीं हो जाता, उसमें धीरे धीरे विकास होता है, धीरे धीरे वृद्धि होती है, वो फिर अपने पूर्ण शरीर को विकसित हो जाता है और वो युवा हो जाता है ना? समझ रहे हैं? इतना समझ में आया आपको? जीवों में वृद्धि। जीव समय के साथ आकार और वजन में बढ़ते हैं, है ना? जीव समय के साथ आकार और वजन में बढ़ते हैं, समझ रहे हैं? तो जीवों में विकास होगा तो उसके वजन और आकार में वृद्धि होगी। पहले छोटा सा नवजात बच्चा होता है, फिर धीरे धीरे करके वह विकसित होते जाता है, छोटा बच्चा बनता है, फिर किशोर अवस्था में आता है, फिर किशोर से युवा अवस्था में आता है, युवा अवस्था से फिर वृद्धावस्था में आता है। मतलब समय के साथ साथ शरीर के अंदर चेंजेस आते हैं, परिवर्तन आता है। तो यही जीव जगत में की विशेषता है। अब वृद्धि किसमें होती है और किसमें एक समय के पश्चात बंद हो जाती है और किसमें लगातार वृद्धि होती रहती है और किसमें नहीं होती है? बताइए। जो निर्जीव होंगे पेड़ पौधे तो जीवित अवस्था में है, पर पहाड़, मिट्टी, जल, ये सब निर्जीव अवस्था में है, इनमें वृद्धि नहीं होती है। तो वृद्धि किसमें होगी? जीव जो श्वास ले सकते हैं, जो खाना खा सकते हैं, जो प्रजनन कर सकते हैं, ये सारे जीव कहलाते हैं। तो पहला तो क्या आएगा? पौधे जीवन भर बढ़ते हैं। पौधे आपने देखा होगा जीवन भर बढ़ते ही रहते हैं, विकास ही होते रहता है। एक छोटा सा पौधा लगाओ आप उसको और वो जीवन भर बढ़ते ही रहेगा, उसमें कभी भी वृद्धि रुकती नहीं है। और अधिकांश जानवर, जीव या मनुष्य आदि जितने भी है, एक निश्चित आकार प्राप्त करने के पश्चात उनमें वृद्धि नहीं होती। अब समझ में आया वृद्धि क्या होगा? समय के साथ आकार और वजन में वृद्धि होती है। पौधों, मनुष्य, जानवर आदि। तो वृद्धि में क्या होता है? समय के साथ आकार और वजन में वृद्धि होती है। जैसे पौधों, मनुष्य, जानवर आदि जितने भी जीव हैं, इनमें समय के साथ आकार में और वजन में वृद्धि होती है। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। दूसरा है पॉइंट है प्रजनन। प्रजनन क्या होता है बताइए? प्रजनन, रिप्रोडक्शन सिस्टम्स, इंग्लिश में क्या कहेंगे? रिप्रोडक्शन सिस्टम। जीव अपनी नई संतान उत्पत्ति करती है ना? जीव अपने जैसी नई संतान उत्पन्न करती है। अपने जैसे और नए जीवों को उत्पन्न करना और अपने कुल वंश से, अपने समुदाय
में वृद्धि करना, वो किस क्रिया से होगी? प्रजनन, रिप्रोडक्शन सिस्टम के द्वारा। तो ये भी एक गुण है जीवों में, विशेष गुण है कि वह अपने समान, अपने स्वरूप के जीवों की उत्पत्ति करता है। तो क्या होगा? जीव अपने जैसी नई संतान उत्पन्न करते हैं, मनुष्य बच्चे पैदा करते हैं, पौधे अपने ही स्वरूप के जीवों की उत्पत्ति करना प्रजनन कहलाता है। क्या कहलाता है? कहलाता है। अब बताइए, मजा तो आ रहा होगा आपको, है ना? याद रखिए, ठीक है? मजा तो आ रहा होगा कि भाई इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम चर्चा कर रहे हैं, जीव जगत, जीवों के बारे में जानकारी, हमारे बारे में जानकारी कि हम किस समुदाय में रह रहे हैं, और हमारा रहन सहन, खान पान और भोजन कहाँ से प्राप्त होता है, सारी चीजें, एनवायरमेंट, ये सभी पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो ये सब जीवों में पाया जाता है। तो आज हम जीवों के बारे में जान रहे हैं। आप लोगों को भी अच्छा लग रहा हो तो कमेंट्स अवश्य करना। तो बताओ, किसमें प्रजनन होता है? मनुष्य, मनुष्य क्या करते हैं? अपने समान बच्चे पैदा करते हैं। क्या करते हैं? और पौधों, पौधों में क्या होता है? पौधों में बीज द्वारा नए पौधों का विकास होता है। विकास होता है। इतना क्लियर है? समझ में आया आपको कि जीवों में वृद्धि, प्रजनन होती है ना? यह जीव जगत की विशेषताएं हैं। समझ में आ रहा है आप सबों को? बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक क्या है और क्या विशेषताएं होगी? मेटाबॉलिज्म्स, उपापचय की क्रिया भी होती है। क्या होती है? अगला टॉपिक क्या है? उपापचय। मेटाबॉलिज्म्स क्या होता है? उपापचय, मेटाबॉलिज्म्स जीवों के शरीर में होने वाली समस्त रासायनिक क्रियाएं उपापचय कहलाती है। क्या कहलाती है? जीवों के शरीर में होने वाली समस्त रासायनिक क्रियाएं उपापचय कहलाती है। क्या कहलाती है? मेटाबॉलिज्म्स के अंतर्गत आती है, उपापचय के अंतर्गत। जीवों के शरीर में होने वाली समस्त रासायनिक क्रियाएं उपापचय कहलाती है। जैसे कि पाचन, श्वसन और क्या होता है?
भोजन निर्माण। अब भोजन निर्माण किसमें होता है, बता सकते हैं? भोजन निर्माण किसमें होता है, आपने पढ़ा होगा। भोजन स्वयंपोषी पौधे, मतलब जो स्वयं अपना पोषण करते हैं, स्वयं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कौन बनाते हैं स्वयं अपना भोजन? पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अर्थात जीव अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं। और जितने भी जीव जंतु हैं वे अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? वे अपना भोजन पेड़ पौधे, है ना, और पेड़ पौधे पशु पक्षियों से प्राप्त करते हैं। मांसाहारी जीव किसी भी जीव जंतु का भोजन मारकर भोजन ग्रहण करते हैं, तो वो मांसाहारी भोजन ग्रहण करने वाले जीव जंतु होंगे। और जो शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं, जो प्राप्त करते हैं, वो किनसे करेंगे? पेड़ पौधे, फल सब्जियां जितने भी हैं हमें प्राप्त होती है, इनसे प्राप्त करते हैं। इतना समझ में आया? क्लियर है आपको? बढ़ते हैं हम आगे अगले सब्जेक्ट की ओर। अगला विषय हमारा क्या होगा इसमें? अगला टॉपिक है कोशिकीय संगठन, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशंस। क्या होगा? चौथा पॉइंट क्या है? कोशिकीय संगठन, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशंस। अब कोशिकीय संगठन से क्या तात्पर्य है, बताइए? कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? समस्त जितने भी जीव जंतु है, पेड़ पौधे, सब में कोशिकाएं होती है। और समस्त जीव कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। क्या बना होता है? सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिकाएं जीवन की मूल इकाई है। कोई आपसे पूछे जीवन की मूल इकाई क्या है, तो आप क्या बताओगे? जीवन की मूल इकाई क्या है, तो क्या बताओगे? कोशिका जीवन की मूल इकाई है। कौन है? कोशिका जीवन की मूल इकाई है। इतना क्लियर है आपको? बढ़ते हैं हम अगले विषय की ओर, अगले टॉपिक की ओर। ठीक है। सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं, है ना? सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? और कोशिका जीवन की मूल इकाई है। क्या आएगा इसके अंदर? सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। से मिलकर बना होता है, बना होता है। पहला पॉइंट। दूसरा क्या है? जीवन की मूल इकाई। इकाई कौन है? कोशिका। कोशिका है, जीवन की मूल इकाई कोशिका है। अगर कोशिकाएं नहीं होंगी तो कोई भी जीव
जीवित रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो इसे हमेशा याद रखना कि जीवन की मूलभूत इकाई है कोशिका। अब अगला पॉइंट क्या है हमारे लिए, और क्या विशेषताएं होगी हमारे जीव जगत की विशेषताओं के अंतर्गत, और क्या होगा? पांचवा पॉइंट है हमारे लिए, क्या है बताओ, कुछ तो बताओ। चेतना। चेतना, बताओ चेतना क्या होती है? चेतनाएं क्या होती है? आप रात को सो जाते हो, सुबह कैसे जागते हैं ये बताइए। आपको कौन जगाता है? आपकी कोशिकाएं, है ना? आपकी कोशिकाओं में हर सेकेंड डेवलपमेंट हो रहा है, हर सेकेंड कोशिकाएं, नई कोशिकाएं बन रही है, और जो पुरानी कोशिकाएं हो चुकी है वो मर जाती है। नए निरंतर कोशिकाएं बनना लगातार बन रही है, लगातार जीवों में विकास होते रहता है। तो चेतनाएं क्या होती है? चेतनाएं इस चेतना जीव अपने वातावरण के प्रति प्रक्रिया प्रतिक्रिया देते हैं। चेतना क्या होती है? बताओ चेतना क्या होती है? चेतना जीव अपने वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया देते हैं। क्या देते हैं? जीव अपने वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया देते हैं। जैसे आपने किसी गर्म वस्तु को छुआ तो तुरंत आप हाथ या पैर पीछे खींच लोगे। आपके पैर में कांटा चुभा, तुरंत आप पैर उठा लोगे। या आपको कोई तुरंत थप्पड़ मारता है तो आप तुरंत अपने गालों पे हाथ रख लोगे, क्योंकि आपको दर्द का एहसास होगा, आपको तकलीफ होगी, आपके अंदर चेतना तुरंत जागेगी। आपका माइंड, आपका दिमाग तुरंत उस जगह केंद्रित हो जाएगा कि हमें कहाँ तकलीफ हो रही है, कहाँ दर्द हो रहा है, कहाँ पे चुभन हो रही है, कहाँ पे हमें गर्म महसूस हो रहा है। समझ में आया? इतना समझ में आया आप सबको? बढ़ते हैं हम अगले विषय, अगले टॉपिक की ओर। और बताओ क्या विशेषताएं होनी चाहिए चेतना में? बताओ चेतना के अंतर्गत हमने अभी पढ़ा क्या क्या इसके अंतर्गत होती है चेतनाओं में? गर्म महसूस होना, कांटा चुभने पर, तुरंत उठा लेना। क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है? ये रहे जीव जगत की विशेषताएं। कितनी विशेषताएं हैं जीव जगत की? विशेषताएं वृद्धि, प्रजनन, उपापचय और कोशिकीय संगठन और चेतना। ये 5 प्रकार की विशेषताएं मुख्य रूप से जीव जगत में पाई जाती है ना? वृद्धि, प्रजनन, उपापचय, कोशिकीय संगठन और चेतना, ये सभी जीवों में भी पाई जाती है और पौधों में भी पाई जाती है। अब पौधों में विष जहर डाल दो तुरंत मर जाएंगे। जैसे आप अभी देख पा रहे होंगे, आप फसल में खरपतवार नाशक दवाई छींचते हैं तो तुरंत जिन पौधों के लिए वो बनाई गई है वो पौधे तो बचे रहते हैं, किंतु दूसरे जितने भी खरपतवार पौधे हैं वो सारे के सारे मर जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो चेतनाएं सभी में है, और सभी में कोशिकाएं भी हैं, और सभी में जीवन भी है।
क्लियर है इतना? अगला विषय, अगला टॉपिक है हमारे पास जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी। जैव विविधता, जैव विविधता, जैव विविधता क्या होती है? जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी क्या होती है? पृथ्वी पर जीव पृथ्वी पर जीवों की बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? पृथ्वी पर जीवों की बहुत सारी विविधताएं पाई जाती है। वो कैसे? लाखों प्रकार के पौधे हैं जब पृथ्वी पर बहुत सी जैव विविधता पाई जाती है। कैसी पाई जाती है जैव विविधता? लाखों प्रकार के पौधे हैं। पहला, लाखों प्रकार के पौधे हैं। दूसरा, लाखों प्रकार के जानवर जो है, जीव जंतु है, और अनेक प्रकार की लाखों प्रकार के जीव जंतु हैं। और तीसरा क्या है? अनेकों प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। पाए जाते हैं। और उसी में मनुष्य भी आता है। मनुष्यों में भी विविधता पाई जाती है, सिर्फ गुण, रंग, रूप और आकार और शारीरिक क्रियाओं में, किंतु सभी चीजों में समानता। इतना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। वैज्ञानिकों ने जीवों के नाम रखने के लिए नियम बनाए हैं। वैज्ञानिकों ने जीवों के नाम रखने के लिए नियम बनाए हैं। उसमें सर्वप्रथम कौन से वैज्ञानिक है? कार्ल लिनियस ने द्वितीय नाम पद्धति दी है। और वैज्ञानिकों ने जीवों के नाम रखने के लिए नियम बनाए हैं। कार्ल लिनियस ने दिव्य नाम पद्धति दी है। और दिव्य नाम पद्धति में मनुष्यों का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। और आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैग्नीफेरा इंडिका। तो इस तरह से नामकरण किया गया है। जितने भी मनुष्य है, जीव जंतु, पेड़ पौधे हैं, सभी का वैज्ञानिक कार्ल लिनियस ने द्वितीय नाम पद्धति दी है। उसके आधार पर जीवों का वर्गीकृत किया गया है। और
नामांकन क्या होता है? वैज्ञानिकों ने जीवों के नाम रखने के लिए नियम बनाए हैं। वैज्ञानिकों ने जीवों के नाम रखने के लिए नियम बनाए हैं। और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि आवश्यकता क्यों पड़ी? नामकरण की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि क्षेत्र, परिवेश और देश के आधार पर हर पेड़ पौधे को अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब वैज्ञानिक नाम सबका एक ही रहेगा तो डिफरेंशिएसी नहीं होगी, विविधता नहीं होगी और पहचानने में और उस पर रिसर्च करने में आसानी होगी। इसलिए वैज्ञानिकों ने जीवों के नाम रखने के लिए नियम बनाए हैं। तो सर्वप्रथम किसने दिया है नाम? कार्ल लिनियस ने। क्या दी है? द नाम पद्धति दी है। क्या दी है? द्विनाम पद्धति। जैसे मनुष्य का नाम उन्होंने क्या रख दिया? का वैज्ञानिक नाम क्या रखा उन्होंने? होमोसेपियंस। 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 अब वही आम का नाम उन्होंने वैज्ञानिक नाम क्या रखा? आम का वैज्ञानिक नाम वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंगी मैंगीफेरा इंडिका। क्या रखा? मैंगीफेरा इंडिका। इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका। तो इस आधार पे वैज्ञानिकों ने नामकरण की भी एक पद्धति विकसित की और समस्त पौधों और पेड़ पौधों, जीव जंतु और मनुष्यों के वैज्ञानिक नाम इन्होंने निर्धारित किए जो सभी के लिए मान्य होते हैं। वर्ग की क्या है? टैक्सोनॉमी। वर्ग की क्या होती है? टैक्सोनॉमी। विज्ञान वर्ग की कहलाता है। जीवों की पहचान, नामकरण और वर्गीकरण का विज्ञान वर्ग की कहलाता है। इतना क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे। वर्गीकी की बारे में और जानेंगे। वर्गीकरण की श्रेणियां। वर्गीकरण की श्रेणियां बताइए। टैक्सोनॉमी कैटेगरीज क्या होगी? किस तरह से होगी? वर्गीकरण की श्रेणियां। वर्गीकरण की श्रेणियां।
वर्गीकरण की श्रेणियां, टैक्सोनॉमी कैटेगरीज क्या होगी, किस आधार पे होगी, किस तरह से होगी, बताओ हमें। किस आधार पर बांटा गया है, किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है। जाति सर्वप्रथम तो क्या है, जाति। फिर दूसरा वंश, जाति हो गई, अब वंश। वंश के बाद क्या होगा, कुल। जाति तो बन गई, अब वंश है, वंश के बाद क्या होगा, कुल। कुल के बाद क्या आएगा, बताओ। गण। गण के बाद क्या आएगा, वर्ग। वर्ग। फिर संघ। और कुछ रह गया है, बताओ। मेन चीज तो रह गई है, जो आप बताओगे तो ही लिखेंगे हम। बताओ। जगत। इस तरह से वर्गीकृत किया गया है। सर्वप्रथम जाति, जाति, वंश, फिर कुल, फिर गण, फिर वर्ग और संघ, फिर जगत। इन 7 भागों में डिवाइड किया गया है। वर्गीकरण की श्रेणियां कितनी हैं, 7 प्रकार की श्रेणियां हैं। जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ, जगत, 7 प्रकार से डिवाइड किया गया है। अब इंग्लिश में हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे हम, जाओ। इस तरह से वर्गी की टैक्सोनॉमी को वर्गीकृत किया गया है। वर्गीकरण की श्रेणी आप देख पा रहे हो, जाति, स्पेसिस, वंश, जीनस, कुल, फैमिली, गण, ऑर्डर्स, वर्ग, क्लास, संघ, फाइलम और जगत, किंगडम। इस प्रकार से वर्गीकरण की श्रेणियां को विभाजित किया गया है। वर्गीकरण किसने किया था, मुझे कमेंट्स में बस बताओ। तो आज हमने मुख्य रूप से जैव जगत को जाना है, और जैव जगत में हमने क्या क्या टॉपिक्स पे चर्चा की है। जैव जगत में हमने जैव जगत के बारे में जाना है, जैव जगत की विशेषताएं जानी। विशेषताएं में मुख्य रूप से क्या क्या है, वृद्धि है, प्रजनन है, उपापचय, कोशिकीय संगठन, चेतना, जैव विविधता इत्यादि जीवों की मुख्य विशेषताएं हैं। फिर हमने नामकरण के बारे में जाना, पूरा अध्याय। तो इतना क्लियर है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है, समझ रहे हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न आपके यहाँ पे बनेंगे, जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। वर्गीकी क्या है, द्विविध नाम नामकरण किसने दिया, उपापचय क्या है, जीवों की 4 मुख्य विशेषताएं लिखिए। होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है, और स्पेसिस से किंगडम तक की श्रेणियां लिखिए। आपसे इन श्रेणियों को लिखने और डिवाइड करने के बारे में हमेशा पूछ सकते हैं।
ये प्रश्न तो हमेशा आएगा ही, तो इस विषय पे हमेशा सतर्क रहें।